क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कोई बात बस यूं ही नहीं हुई? जैसे कि आप किसी पुराने दोस्त को याद करते हैं और अचानक उसका कॉल आ जाता है, या आप एक कठिन निर्णय लेने की सोचते हैं और अगले ही पल कोई संकेत या वाक्य आपको दिशा दे देता है। ये कोई संयोग नहीं, यह है सिंक्रोनिसिटी, यानी ईश्वर की मौन भाषा। आज हम समझेंगे कि सिंक्रोनिसिटी और साइंस क्या होते हैं, कैसे यह हमारे जीवन में दिव्य हस्तक्षेप का प्रमाण होते हैं, और कैसे महान योगी परमहंस योगानंद ने इन्हें अपनी साधना और शिक्षाओं में महत्व दिया। सिंक्रोनिसिटी का अर्थ है ऐसे घटनाओं का एक साथ घटित होना जो बाहरी तौर पर जुड़ी नहीं होती, पर उनका अंदरूनी अर्थ गहरा होता है। यह शब्द सबसे पहले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने दिया था, पर हिंदू और यौगिक परंपराओं में इसे हजारों सालों से ईश संकेत या दैवी संयोग माना गया है। योगानंद जी कहते हैं, जब मन शांत होता है तब ब्रह्मांड आपके अंदर से बोलता है। कल्पना कीजिए, आप एक कठिन प्रश्न से जूझ रहे हैं। आपके मन में उलझन है, क्या मुझे ये नौकरी छोड़नी चाहिए? क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है? या फिर क्या मैं जिस राह पर चल रहा हूं वह मेरी आत्मा की राह है? आप इन सवालों का उत्तर ढूंढ ही रहे होते हैं, और तभी आपके हाथ में एक पुरानी किताब आ जाती है। बिना किसी योजना के बस यूं ही आप उसका एक पन्ना पलटते हैं, और उस पृष्ठ पर लिखी एक पंक्ति सीधा आपके मन को छू जाती है, जैसे किसी ने आपके भीतर की बात सुन ली हो। वह पंक्ति जो सैकड़ों बार पढ़ी गई होगी, आज पहली बार ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने स्वयं उसे आपके लिए भेजा हो। यह संयोग नहीं है, यह है सिंक्रोनिसिटी, ब्रह्मांड की वो भाषा जो शब्दों से नहीं लेकिन घटनाओं से बोलती है। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप असमंजस में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि जीवन में अगला कदम क्या हो। आप घर में अकेले बैठे हैं, या सड़क पर चल रहे हैं, या फिर बस यूं ही मोबाइल पर कुछ सुनना शुरू करते हैं, और उसी वक्त यूट्यूब पर एक वीडियो शुरू होता है, या रेडियो पर कोई गीत या किसी वक्ता की एक पंक्ति सुनाई देती है जो बिल्कुल आपके सवाल का उत्तर होती है, जैसे किसी ने आपके दिल की बात सुनकर उत्तर दे दिया हो। उदाहरण के लिए, आप सोच रहे हैं, क्या मुझे अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए? और तभी कोई वॉयस कहती है, डर के पार ही आजादी है, आगे बढ़ो, समय अब है। ऐसे क्षणों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप भीतर से हिल जाते हैं, क्योंकि वह उत्तर सिर्फ शब्द नहीं होता, वह ऊर्जा होती है, स्पंदन होता है, ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण। तीसरा उदाहरण, जो शायद आपने भी अनुभव किया हो। आप कोई निर्णय बार बार टालते हैं, सोचते हैं, अब नहीं, बाद में सोचूंगा, पर हर बार किसी न किसी रूप में एक ही संकेत सामने आता रहता है। कभी वो एक संख्या होती है, जैसे 111, 454, 777, जो बार बार दिखती है, घड़ी में, गाड़ी की नंबर प्लेट पर, बिल पर, हर जगह वही अंक। कभी कभी वो एक गीत होता है जो बार बार बजता है, या कोई विशेष पक्षी, जैसे मोर, कबूतर या कौवा, जो आपके रास्ते में रोज आने लगा है। अब यह सब केवल इत्तेफाक नहीं होते। सिंक्रोनिसिटी का नियम है, यदि कोई चीज बार बार घट रही है और आपके मन को झकझोर रही है, तो वह एक संदेश है, और यह संदेश आपके बुद्धि से नहीं, आत्मा से समझने के लिए होता है। प्रिय श्रोता, इस समय आप खुद से एक सवाल करें, क्या हाल के दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? कोई वाक्य, कोई स्वप्न, कोई चिन्ह जो बार बार आपके सामने आया हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई दृश्य अदृश्य शक्ति है जो आपको सही राह पर ले जा रही है? अगर हां, तो आप सिंक्रोनिसिटी के पहले अनुभवों से गुजर रहे हैं। और याद रखिए, ईश्वर सीधे नहीं बोलते, वे संकेत भेजते हैं, और वे संकेत तभी दिखते हैं जब मन शांत होता है और हृदय खुला होता है। अब हम बात करते हैं उस विषय की जो परमहंस योगानंद जी के जीवन और शिक्षाओं का एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन गहन पक्ष है, ईश्वरीय संकेत और सिंक्रोनिसिटी। योगानंद जी ने संकेतों को कभी मात्र संयोग नहीं माना। उनके लिए ये संकेत ईश्वर के व्यक्तिगत उत्तर थे, एक तरह से ब्रह्मांड और आत्मा के बीच होने वाली एक गुप्त बातचीत। वे कहा करते थे, यदि आप ध्यान से देखें तो हर परिस्थिति में ईश्वर आपको कुछ सिखा रहे हैं। ये कोई कवितामय बात नहीं थी,
बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य था जिसे वे अपने जीवन में रोज जीते थे। एक ऐसा ही सुंदर और सजीव उदाहरण हमें तब देखने को मिलता है जब योगानंद जी अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे। वर्ष था 1920। वे गहरे ध्यान और आत्मसंवाद में थे। भीतर एक द्वंद्व था। क्या मैं भारत छोड़कर इतनी दूर विदेश जाऊं? क्या यह मेरी आत्मा की पुकार है या केवल कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा? एक रात उन्होंने ध्यान में प्रवेश किया और उसी ध्यान की गहराई में उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई और वह कह रही थी, जाओ, अब समय आ गया है। कोई लंबा भाषण नहीं, कोई बड़ा चमत्कार नहीं, बस इतना ही वाक्य। पर उस वाक्य में था ईश्वर का आदेश, आशीर्वाद और मार्गदर्शन। यह केवल योगानंद जी का सपना नहीं था, यह था एक संकेत, एक सशक्त सिंक्रोनिसिटी जहां उनकी आत्मा, उनका संकल्प और ब्रह्मांड का संकेत तीनों एक लय में आ गए थे और उन्होंने यात्रा की। और आज हम सब जानते हैं कि उसी एक निर्णय ने पूरी दुनिया में योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की क्रांति ला दी। योगानंद जी के गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी एक अत्यंत गहनदर्शी, विज्ञान सम्मत और शांत तपस्वी थे। वे बार बार एक ही बात कहा करते थे, ईश्वर शोर में नहीं बोलते, वे संकेतों में बोलते हैं और संकेतों को सुनने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा। यानी ब्रह्मांड की आवाजें लाउड स्पीकर में नहीं आती, वो आती हैं पत्तियों की सरसराहट में, किसी अनसुने स्वप्न में या फिर किसी अजनबी के एक साधारण से वाक्य में। स्वामी युक्तेश्वर कहा करते थे, अगर तुम केवल बाहरी दुनिया की बातें सुनते रहोगे तो ईश्वर के संकेतों से अनजान रह जाओगे। पर जब तुम भीतर मौन में उतरते हो तो ईश्वर तुम्हारे अनुभवों में बोलते हैं और वह भाषा केवल आत्मा ही समझ सकती है। योगानंद जी संकेतों को लेकर बहुत सजग थे। वे कहते थे, सच्चा योगी वह है जो किसी घटना के बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे संदेश को पकड़ लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी यात्रा बार बार रुक रही है तो हो सकता है ब्रह्मांड कह रहा हो, ठहरो, अभी समय नहीं है। अगर कोई कार्य सहज रूप से घट रहा है बिना रुकावट, तो शायद वह ईश्वर की स्वीकृति है। पर इस अंतर को समझने के लिए आवश्यक है ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा ध्यान को, सिंक्रोनिसिटी को समझने की कुंजी बताया। वे कहते थे, जब तुम्हारा मन मौन हो जाता है तब ईश्वर की भाषा समझ में आने लगती है। ईश्वर संकेत देते हैं, मगर हम तब तक देख नहीं पाते जब तक हम अंदर से शांत न हो जाएं। इसलिए वे रोज ध्यान करने की सलाह देते थे, क्योंकि ध्यान से ही आप उस दिव्य रेडियो को ट्यून करते हैं जिस पर ईश्वर के संदेश प्रसारित होते हैं। अब तक हमने जाना कि ब्रह्मांड संकेत देता है, ईश्वर मौन में हमसे संवाद करते हैं, पर उस संवाद को पहचानने की कुंजी क्या है? वह कुंजी है आपकी अंतर्दृष्टि, आपकी अपनी ही इंट्यूइशन, वो सूक्ष्म शक्ति जो दिखती नहीं पर हर पल आपको सही दिशा में खींचती है। प्रिय श्रोता, जिस तरह समुद्र में चलने वाला नाविक सितारों की दिशा देखकर अपनी नाव को मार्ग देता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी एक आंतरिक कंपास लेकर इस जीवन की यात्रा करती है। यह कंपास है आपकी भावनात्मक समझ, आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति और वह गहरा विश्वास जो शब्दों से परे होता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, सत्य की आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन यदि तुम शांत हो तो वह सबसे स्पष्ट होती है। यह अंतर्दृष्टि कैसे विकसित होती है? हम सबके भीतर यह शक्ति जन्म से होती है, लेकिन जीवन की चहल पहल, शोर शराबा और लगातार बाहर की ओर देखने की आदत इस शक्ति को कमजोर कर देती है। तो इसे फिर से कैसे जगाएं? जवाब है ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मौन का अभ्यास। जब आप रोज कुछ पल केवल अपने भीतर जाते हैं, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी अपेक्षा के, तो भीतर की ये आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। गट फीलिंग, आत्मा की पहली भाषा आपने कभी अनुभव किया है? जब आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में होते हैं, पर आपके भीतर से एक अनकही फीलिंग आती है, ये ठीक नहीं लग रहा, या मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे इसे करना चाहिए। यही है आपकी गट फीलिंग, और यही है सिंक्रोनिसिटी को पहचानने का पहला संकेतक। कई बार हमारा मन कहता है मत करो, पर आत्मा कहती है करो, और जो उस आत्मा की आवाज को सुनता है वही आगे चलकर उस राह को समझता है
जहां संकेत उसे ले जाना चाह रहे थे। योगानंद जी की दृष्टि। अंत दृष्टि का सम्मान करो। योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, वह तुम्हारे दिल के मौन में बैठा है। जब तुम भीतर की आवाज को सुनते हो तो ईश्वर तुम्हारे भीतर बोलते हैं। वे अपने जीवन के निर्णय किसी बाहरी तर्क से नहीं, बल्कि गहन ध्यान और अंत दृष्टि से लिया करते थे। वे कहते थे, ईश्वर तुम्हारे विचारों के पीछे की मौन भावना में छिपे होते हैं। सिंक्रोनिसिटी की दिशा तभी समझ आती है जब मन मौन हो। यदि आपकी अंत दृष्टि सक्रिय नहीं है तो कोई भी संकेत सिर्फ एक कोइंसिडेंस लगता है, लेकिन जब आप भीतर सजग होते हैं तो वही साधारण घटना बन जाती है ईश्वर का संदेश। एक साधारण पोस्टर, एक किताब की पंक्ति, या कोई बच्चा कुछ बोल दे और आपको लगे ये मेरे लिए ही था। यह अनुभव तभी आता है जब आपकी आत्मा जागृत हो। इस अंत दृष्टि को जागृत करने के लिए क्या करें? पहले रोज 10 मिनट मौन ध्यान करें। कोई मंत्र नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस मौन और आत्मनिरीक्षण। दूसरे रोज जिन विचारों में हल्कापन हो उन्हें नोट करें। इंट्यूशन कभी भी भारी या डराने वाला नहीं होता, वह हमेशा प्रेम और स्पष्टता से आता है। 3. भीतर आने वाले संकेतों को लिखिए, जैसे मुझे आज यह किताब पढ़नी चाहिए, मुझे इस जगह नहीं जाना चाहिए, और फिर देखिए क्या होता है। 4. बाहरी सलाह से ज्यादा अपने भीतर की सलाह सुनना शुरू कीजिए। यह अभ्यास से आता है, लेकिन जब एक बार आप इसे पहचान लेते हैं तो यह जीवन की सबसे भरोसेमंद आवाज बन जाती है। प्रिय साधक, सिंक्रोनिसिटी की भाषा कोई और नहीं सिखा सकता। यह भाषा आपको आपकी आत्मा सिखाती है, और इसकी पहली कक्षा है इंट्यूशन को सुनना। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर का स्पर्श तुम्हारे भीतर से आता है, और जब तुम उसकी सुनते हो तब वह तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम वास्तव में हो। तो अगली बार जब कोई विचार बहुत शांतिपूर्वक लेकिन बार बार आपको एक ही दिशा में बुलाए तो रुकिए नहीं, सुनिए और चल दीजिए उस दिशा में, क्योंकि शायद वहीं से शुरू होती है आपकी आत्मा की अगली यात्रा। प्रिय श्रोता, अब तक हमने सिंक्रोनिसिटी को समझा, उसकी गहराई को छुआ और जाना कि कैसे योगानंद जी ने इसे ईश्वर की मौन भाषा कहा। लेकिन सवाल यह है, इस दिव्य भाषा को हम कैसे पहचानें? कैसे जानें कि जो घट रहा है वो सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि एक संकेत है? इसके लिए हमें केवल दर्शन या विचार नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुछ व्यावहारिक, सरल और जीवन में लागू किए जा सकने वाले उपाय। चलिए अब इन्हीं बातों पर शांति से मन टिकाते हैं। 1. हर दिन कुछ समय मौन में बिताएं। आज की दुनिया में हम हर वक्त किसी न किसी स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, सोशल मीडिया। हमारा मन कभी अकेला नहीं होता, और मौन तो जैसे खो ही गया है। पर याद रखिए, ईश्वर शोर में नहीं बोलते, वे मौन में बोलते हैं। हर दिन कुछ समय केवल अपने लिए रखें, जहां कोई डिवाइस ना हो, कोई शोर ना हो, केवल आप और आपका अंतर्यात्रा। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे यह समय आपकी आत्मा की खिड़की बन जाएगा, जहां से सिंक्रोनिसिटी की पहली झलक मिलती है। 2. जर्नलिंग करें। हर सूक्ष्म अनुभव को लिखें। कभी आपने सोचा है, हम दिन भर में कितनी चीजें महसूस करते हैं, पर अगली सुबह भूल जाते हैं? सिंक्रोनिसिटी अक्सर बहुत सूक्ष्म होती है। वो एक लाइन जो अचानक किसी पोस्टर पर दिखी, या किसी अजनबी की कही बात जो आपके सवाल का उत्तर थी। अगर आप उन्हें उसी वक्त लिख लें तो वो केवल याद नहीं बनते, वो बन जाते हैं ईश्वर के साथ आपकी निजी संवाद की डायरी। हर रात 5 मिनट बस यही लिखिए, क्या आज कुछ ऐसा हुआ जो मेरे भीतर गूंजा? देखिए, कुछ ही दिनों में आप पैटर्न देखने लगेंगे, एक दिशा, एक संदेश, एक मार्ग। 3. संख्याएं, रंग, प्रतीक, इन चिन्हों पर ध्यान दें। सिंक्रोनिसिटी हमेशा शब्दों में नहीं होती, कई बार यह आती है संकेतों में, जैसे बार बार दिखती हुई संख्याएं, 1111, 222, 777। ये संख्याएं आपको घड़ी में दिख सकती हैं, किसी बिल पर, गाड़ी की नंबर प्लेट पर, या किसी बुकिंग आईडी में। इन्हें देखकर मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपके साथ है। आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड की लय तालमेल में आ गई है। उसी तरह कोई विशेष रंग बार बार दिखना, कोई पक्षी जैसे मोर, हंस या कौवा जो आपको हर जगह दिखे, या कोई वाक्य जो हर माध्यम से आपके सामने आता रहे, ये सब चिन्ह हैं। बस
फर्क इतना है, क्या आप देख पा रहे हैं? 4. ध्यान से जागरूकता बढ़ाएं। ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह उस रेडियो ट्यूनर की तरह है जिससे आप ईश्वर की फ्रीक्वेंसी पकड़ सकते हैं। हर दिन 10 से 15 मिनट शांत बैठें। सांसों पर ध्यान दें। कोई अपेक्षा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। आप पाएंगे कि ध्यान के बाद आपका मन पहले से अधिक शांत है और आपके भीतर कुछ ऐसा जागा है जो आसपास घट रही सूक्ष्म चीजों को पहले से बेहतर समझ पा रहा है। कई साधकों को ध्यान के तुरंत बाद कोई विचार, कोई संदेश या स्पष्टता मिलती है जो वो कई दिनों से ढूंढ रहे होते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह है सिंक्रोनिसिटी और इनर गाइडेंस की संगति। प्रिय श्रोता, अब हम उस बिंदु पर पहुंचे हैं जहां दो शक्तियां, सिंक्रोनिसिटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपस में मिलती हैं और जीवन को एक अद्भुत दिशा में मोड़ देती है। यह मिलन कोई रहस्यमय संयोग नहीं है, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म, वैज्ञानिक और आत्मिक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड और आत्मा के बीच की अंत क्रिया को दर्शाता है। जब सोच और भावना एक हो जाते हैं, आपके विचार अकेले में कुछ नहीं करते, पर जब वे भावना से जुड़ते हैं, जब वे आपके दिल की सच्ची पुकार बन जाते हैं, तब ब्रह्मांड उस दिशा में घटनाओं की कतार लगाना शुरू कर देता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, योर एनवायरमेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वाइब्रेशन। अर्थात आपका वातावरण आपके भीतर के कंपन का दर्पण है। इसका अर्थ है, जैसे ही आप भीतर से स्पष्ट, केंद्रित और शांत होते हैं, आपका बाहरी संसार भी वैसे ही आकार लेने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। सिंक्रोनिसिटी कहता है, आप जहां चेतना भेजते हैं वहां संकेत उत्पन्न होते हैं। इन दोनों के मिलन से एक ऐसा जीवन बनता है जिसमें आप केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि आप सचेत निर्माणकर्ता बन जाते हैं। जब आपका मन बार बार किसी चीज की ओर आकर्षित होता है और आपका हृदय भी वही चाहता है, तो आपकी ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है और फिर आप देखते हैं कि वही विषय, वही लोग, वही अवसर आपके सामने आने लगते हैं, बिना कोशिश किए, बिना बुलाए। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप भीतर से यह निर्णय ले चुके हैं कि अब आप एक अधिक शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। आप इस भाव में ध्यान करते हैं, आपका हृदय उसी शांति की भावना से भर जाता है और फिर बिना किसी योजना के आपको एक किताब मिलती है जो आपको सही दिशा देती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आध्यात्मिक है, या कोई वीडियो, गीत या वाक्य सीधा आपके विचारों को पुष्टि देता है। यह है सिंक्रोनिसिटी इन एक्शन, और यह घटता है क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सचेत रूप से सक्रिय किया है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक आप उसे महसूस नहीं करते। योगानंद जी इसी को वाइब्रेशनल रियलिटी कहते थे। उनके अनुसार जब आपकी चेतना और भावना एक लय में होती है, तभी वह चेतना ब्रह्मांड को सक्रिय रूप से संकेत भेजती है। वे कहते थे, मनुष्य के भीतर इतनी शक्ति है कि यदि वह केवल सच्चे हृदय से मांगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता में लग जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से आप प्रस्ताव भेजते हैं, मैं यह चाहता हूं। सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से ब्रह्मांड उत्तर भेजता है, यह रहा, देखो, पहचानो, स्वीकार करो। कई बार यह उत्तर बहुत स्पष्ट होता है, कई बार यह थोड़ा रहस्यमय। कभी वह उत्तर एक मुलाकात में छिपा होता है, कभी एक समस्या में, और कभी आपकी प्रतीक्षा की परीक्षा में। पर यदि आपका मन शांत और सजग है तो आप उसे पहचान लेंगे। अब आप सोच सकते हैं, मैं इसे अपने जीवन में कैसे जागृत करूं? तो उत्तर है विचार प्लस भावना प्लस जागरूकता, सक्रिय सिंक्रोनिसिटी। 1. विचार को स्पष्ट करें। आप क्या चाहते हैं, वह क्यों चाहते हैं? सिर्फ सतही इच्छा नहीं, बल्कि आत्मिक संकल्प। 2. भावना को जोड़ें, जैसे वह पहले ही घट चुका हो, उसे अनुभव करें, उसकी ऊर्जा को महसूस करें। 3. जागरूकता बनाए रखें, फिर संकेतों की प्रतीक्षा नहीं करें, बल्कि उन्हें देखने के लिए उपस्थित रहें। जब आप इस दिव्य गठबंधन को समझ जाते हैं, तो आप जीवन को केवल सहने वाले नहीं रहते, आप बन जाते हैं एक सर्जक, एक ध्यानवान रचयिता। सिंक्रोनिसिटी आपको उत्तर देता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको विकल्प देता है,
और आपकी चेतना दोनों को जीवन में बदल देती है। प्रिय श्रोता, अब तक हमने सिंक्रोनिसिटी को एक दर्शन की तरह समझा, एक दिव्य विज्ञान के रूप में जाना और उसके पीछे की ऊर्जा और विधि को अनुभव किया। लेकिन अब आइए हम उसके प्रमाणों की ओर चलें, ऐसे प्रमाण जो किताबों से नहीं बल्कि मनुष्यों के अनुभवों से निकले हैं। शुरुआत करते हैं एक श्रोता साक्षी जी की कहानी से। उन्होंने हमें लिखा, मैं बहुत परेशान थी। कुछ महीनों से नौकरी में मन नहीं लग रहा था, लेकिन डर था, अगर छोड़ दूं तो क्या होगा। आर्थिक दबाव, पारिवारिक चिंता और आत्मसंदेह, सब कुछ एक साथ था। एक दिन वह यूं ही सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही थी। मन भारी था और आत्मा थकी हुई। तभी अचानक उनकी स्क्रीन पर एक पोस्ट आया जिसमें योगानंद जी की एक पंक्ति लिखी थी, अगर दिल कहे छोड़ो तो छोड़ दो, जो आता है वह उससे बेहतर होगा। साक्षी जी लिखती हैं, वो लाइन मुझे सीधे भीतर छू गई, जैसे कोई बहुत स्नेह से मुझे कह रहा हो, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। उन्होंने उसी दिन रेजिग्नेशन ड्राफ्ट किया। डर अब भी था, पर कोई अंदर से कह रहा था, बस कर दो, अब समय आ गया है। उन्होंने छोड़ दिया और ठीक 2 सप्ताह बाद उन्हें उनकी ड्रीम कंपनी से ऑफर आया। एक बेहतर सैलरी, बेहतर वातावरण और सबसे बड़ी बात, एक नया आत्मविश्वास। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह था सिंक्रोनिसिटी प्लस इंट्यूइशन प्लस ट्रस्ट का परिणाम। इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? पहला संकेत, हर किसी को मिलते हैं, बस जागरूकता की जरूरत है। आप भी ऐसे ही किसी निर्णय के मोड़ पर हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कोई पंक्ति, कोई विचार, कोई स्वप्न बार बार आपके पास आ रहा है? 2, सिंक्रोनिसिटी सिर्फ प्रेरणादायक क्षण नहीं है, वे क्रिया का आह्वान होते हैं। वे आपको केवल महसूस नहीं कराते, वे आपको एक्शन लेने के लिए अंदर से प्रेरित करते हैं। 3, भरोसे और संकल्प की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। संकेत तभी फलदायी होते हैं जब आप डर को पार कर उस दिशा में चलना शुरू करते हैं। इन कहानियों को सुनकर याद रखें, सिंक्रोनिसिटी कोई रहस्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का प्रेम पत्र है, जिसे हर आत्मा के नाम लिखा गया है। योगानंद जी कहा करते थे, ईश्वर चुपचाप आपको मार्ग दिखाते हैं और जब आप तैयार होते हैं तो संकेत प्रकट हो जाते हैं। तो अगली बार जब कोई वाक्य बार बार आपके सामने आए या कोई विचार बार बार आपके दिल में गूंजे, तो उसे हल्के में मत लीजिए। शायद वो ईश्वर की चुपचाप दी गई एक दिशा हो। प्रिय श्रोता, सिंक्रोनिसिटी को अब तक हमने एक आध्यात्मिक रहस्य, एक ब्रह्मांडीय संकेत के रूप में देखा। लेकिन क्या यह केवल आध्यात्मिक कल्पना है या फिर मनोविज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है? इस अध्याय में हम चलते हैं मानसिक गहराइयों की ओर, जहां कार्ल जुंग जैसे महान मनोवैज्ञानिकों ने इस रहस्य की व्याख्या की। कार्ल जुंग, जो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोविश्लेषक थे, उन्होंने सिंक्रोनिसिटी को परिभाषित किया, एक अर्थपूर्ण संयोग दो या अधिक घटनाओं का जहां कुछ और चांस के अलावा खेल रहा है। युंग के अनुसार, जब कोई बाहरी घटना और हमारी आंतरिक स्थिति आपस में गहराई से मेल खाती है और उसका कोई तर्कसंगत कारण नहीं होता, तो वह केवल कोइंसिडेंस नहीं होती, वह होती है सिंक्रोनिसिटी। यह हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच एक गूढ़ संवाद है। हमारे मन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे लिए अदृश्य होता है। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वह तो चेतन मन है, परंतु उससे कई गुना बड़ा हिस्सा है अनकॉन्शियस, जहां हमारी आदतें, डर, इच्छाएं और जीवन की अधूरी कहानियां रहती हैं। युंग कहते हैं, जब हम अपने अवचेतन की गहराई को छूते हैं, तब जीवन में सिंक्रोनिसिटीज होने लगती हैं। ये घटनाएं केवल प्रेरणा नहीं लाती, बल्कि वे हमें आत्मज्ञान, परिवर्तन और उपचार की ओर बुलाती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिंक्रोनिसिटी हमें ये सिखाती है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि एक गहरा संवाद है हमारी आत्मा और संसार के बीच। जब आप भीतर किसी प्रश्न से जूझ रहे होते हैं, तो बाहरी दुनिया आपको उसका उत्तर देना शुरू कर देती है। आपको लगता है जैसे कोई और जानता है आप क्या सोच रहे हैं, और उसी के अनुसार उत्तर आपके सामने लाए जा रहे हैं। कार्ल जुंग ने कहा था, द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर।
जब हम सिंक्रोनिसिटी को समझना शुरू करते हैं तो हम अपनी भीतर की आवाज़ पर भरोसा करना सीखते हैं। हम अपने डर, संशय और अस्तित्व की उलझनों से मुक्त होकर एक अधिक सजग और सत्यनिष्ठ जीवन जीना शुरू करते हैं। यह सिर्फ अच्छे संकेतों को देखना नहीं है, बल्कि यह एक अंतर यात्रा है जिसमें जीवन का हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, एक गाइडेंस बन जाता है। कार्ल जुंग का मानना था कि सिंक्रोनिसिटी कभी भी सिर्फ बाहर नहीं घटती, वह हमेशा आंतरिक बदलाव का दर्पण होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप जीवन में कोई बड़ी ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, जैसे करियर बदलना, किसी रिश्ते को छोड़ना या आत्मिक उद्देश्य को ढूंढना, तो आप पाएंगे कि ऐसे समय में सिंक्रोनिसिटी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना भीतर से बदल रही है और ब्रह्मांड आपको उस बदलते स्वरूप के अनुरूप संकेत दे रहा है। कार्ल जुंग ने सिंक्रोनिसिटी को केवल थ्योरी नहीं माना, उन्होंने इसे अपने हजारों क्लाइंट्स के जीवन में घटते देखा और पाया कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी अंतःप्रेरणा के अनुसार निर्णय लेता है, सिंक्रोनिसिटी उसे सहारा देती है। इसलिए उन्होंने इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल माना, जिसे हम सभी अनुभव कर सकते हैं अगर हम सजग हों, खुले हों और भीतर से जुड़े हों। सिंक्रोनिसिटी को समझना मतलब है अपने अवचेतन मन की गहराइयों में उतरना और वहां से आने वाले संकेतों को जीवन की चुनौतियों और सौंदर्य के साथ जोड़ना। कार्ल जुंग की दृष्टि हमें बताती है कि सिंक्रोनिसिटी न केवल आध्यात्मिक बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी शक्तिशाली और वैध अनुभव है, और जब हम उसे अपनाते हैं तो हम केवल जीवन को नहीं देखते, हम जीवन के भीतर अर्थ को देखने लगते हैं। प्रिय श्रोता, सिंक्रोनिसिटी, अब तक हमने इसे एक दिव्य संवाद, एक ब्रह्मांडीय संकेत और अंत प्रेरणा का आह्वान समझा है। पर आज हम एक और गहराई की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसी गहराई जहां सिंक्रोनिसिटी कर्म के साथ मिलती है, क्योंकि कोई भी संकेत बिना आपके बीते कर्मों की अनुमति के नहीं आता। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, हर संकेत में ईश्वर कर्म की पुस्तक से एक पंक्ति खोलते हैं। यह वाक्य केवल सुंदर नहीं, यह कर्म और सिंक्रोनिसिटी के बीच की सीधी रेखा खींच देता है। जब भी कोई संकेत जीवन में आता है तो वह केवल एक इत्तेफाक नहीं होता, वह आपके ही किसी बीते कर्म का उत्तर बनकर आता है। कभी क्षमा का अवसर होता है, कभी बंधन तोड़ने का संकेत मान लीजिए। किसी पुराने मित्र से वर्षों बाद अचानक कोई मुलाकात होती है जिससे आपको अंदर से कुछ हलचल होती है। या आप कोई सपना देखते हैं जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिससे आपके संबंध अधूरे रह गए थे। ये महज यादें नहीं, यह आपके कर्म का द्वार खोल रहे होते हैं। ब्रह्मांड कह रहा होता है, अब समय है, क्षमा कर दो, या चलो उस पुराने चक्र को पूर्ण करो। सिंक्रोनिसिटी ऐसे ही आती है जैसे कोई अध्याय अधूरा हो और अब ईश्वर उसे पूरा करवाना चाहते हों। हमें अक्सर लगता है कि कर्म का फल सिर्फ पीड़ा या प्रसन्नता के रूप में आता है, परंतु नहीं। कई बार कर्म सूक्ष्म संकेत बनकर आता है, एक वाक्य, एक मुलाकात, एक किताब या एक अजीब सा एहसास, और जब आप सजग होते हैं तो आप उन संकेतों को समझ लेते हैं और वही क्षण बन जाता है कर्म की मुक्ति का। उदाहरण, आप एक साधक हैं, कई वर्षों से ध्यान कर रहे हैं। एक दिन अचानक किसी ऐसे व्यक्ति की याद आती है जिसने आपको कभी बहुत कष्ट दिया था। आप उसे भूल चुके थे, फिर अचानक वो याद क्यों आई? फिर अगली सुबह आप जिस किताब को खोलते हैं उसमें लिखा होता है, जिसे तुम क्षमा नहीं कर सकते वह तुम्हारे भीतर बंद है, उसे मुक्त करो, स्वयं भी मुक्त हो जाओगे। ये कोइंसिडेंस नहीं था, यह था कर्म का उत्तर और ब्रह्मांड का संकेत एक साथ। हर नहीं, लेकिन अधिकांश संकेत कर्म के सूक्ष्म धागों से बुने होते हैं। आपके वर्तमान जीवन की परिस्थितियां, आपकी ऊर्जा और बीते जन्मों की अधूरी कहानियां, ये सब मिलकर एक ऐसी चेतना बनाते हैं जो भविष्य की सिंक्रोनिसिटीज को आकर्षित करती है। योगानंद जी कहते हैं, कर्म कोई दंड नहीं, वह शिक्षा है, और सिंक्रोनिसिटी उस शिक्षा की भाषा। तो हमें क्या करना चाहिए? 1. सजगता से संकेतों को देखें। जब कोई घटना बार बार आपको किसी एक ही विषय पर लाकर खड़ी करे, समझ जाइए वहां कर्म का कोई पाठ शेष है। 2. क्षमा, स्वीकृति और साहस के साथ आगे बढ़ें। कई बार संकेत आसान नहीं होते, लेकिन वे हमेशा मुक्ति की ओर ले जाते हैं। 3.
ध्यान और आत्मनिरीक्षण से कर्मों के बीज को पहचानें। हर ध्यान आपको अपने ही भीतर के कर्म बीजों की झलक देता है। सिंक्रोनिसिटी और कार्मा दोनों जीवन के वे आयाम हैं जहां आपका अतीत और आपका वर्तमान एक साथ खड़े होकर आपको भविष्य की ओर बुलाते हैं। कभी वे आपसे कुछ छोड़ने को कहते हैं, कभी क्षमा करने और कभी कुछ नया स्वीकार करने को। और तब आप समझते हैं कि कोई संकेत कभी बाहर से नहीं आता, वह हमेशा भीतर से जागा हुआ उत्तर होता है। अक्सर एक सवाल मन में आता है, कैसे जानें कि जो हो रहा है वह केवल कोइंसिडेंस है या वास्तव में सिंक्रोनिसिटी। इस अंतर को समझना जैसे बूंद और मोती में फर्क जानना है। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु केवल एक में मूल्य है, अनुभव है, अर्थ है। कोइंसिडेंस क्या है? कोइंसिडेंस, जिसे हम हिंदी में संयोग कहते हैं, वह तब होता है जब दो घटनाएं एक साथ घटती हैं लेकिन उनके बीच कोई गहरा अर्थ नहीं होता। उदाहरण के लिए, आपने सोचा कि किसी दोस्त को कॉल करना है और वह उसी वक्त कॉल कर देता है। यह एक साधारण घटना भी हो सकती है अगर उसमें कोई भावनात्मक या आध्यात्मिक गहराई न हो। कोइंसिडेंस सतह पर घटता है, वह बस होता है और बीत जाता है। अब आइए सिंक्रोनिसिटी को समझें। सिंक्रोनिसिटी तब घटती है जब कोई बाहरी घटना आपके भीतर हलचल मचाती है। वह कोई वाक्य हो सकता है, कोई अजनबी की कही बात, या कोई दृश्य जो आपको किसी उत्तर तक पहुंचा दे। फर्क कहाँ है? कोइंसिडेंस में घटना घटती है, पर सिंक्रोनिसिटी में आप बदलते हैं। कैसे पहचानें यह सिंक्रोनिसिटी है या नहीं? इसका उत्तर बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा होता है। बस एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या इस घटना ने मेरे हृदय को स्पर्श किया? क्या इसने मुझे कुछ समझने, कुछ बदलने या कुछ करने के लिए प्रेरित किया? अगर उत्तर हां है, तो यह कोइंसिडेंस नहीं, यह सिंक्रोनिसिटी है। क्योंकि सिंक्रोनिसिटी की सबसे पहली पहचान है उसका आपके भीतर कंपन उत्पन्न करना। एक सरल उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप अपने जीवन में किसी निर्णय से जूझ रहे हैं, जैसे कि नौकरी छोड़नी है या नहीं। आप एक पार्क में बैठकर सोच रहे हैं, तभी एक बच्चा पास से दौड़ता हुआ जाता है और जोर से बोलता है, पापा कहते हैं जो दिल से करो वही सही होता है। अब देखिए, ये वाक्य एक साधारण बातचीत का हिस्सा हो सकता है, पर अगर वो आपकी वर्तमान स्थिति के संदर्भ में गूंजता है तो वह एक सिंक्रोनिसिटी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वह आपके सवाल का उत्तर देता है। वह आपको केवल कुछ नहीं सुनाता, वह आपको भीतर से छूता है। सिंक्रोनिसिटी वह क्षण होता है जहां ब्रह्मांड और आत्मा की लय एक हो जाती है। कोइंसिडेंस बाहरी घटना है, सिंक्रोनिसिटी भीतरी संवाद। कोइंसिडेंस केवल आंखों को दिखता है, पर सिंक्रोनिसिटी आंख बंद करके भी महसूस होती है। और जब आप अपने जीवन में एक सिंक्रोनिसिटी को पहचान लेते हैं तो आप समझने लगते हैं कि आप कभी अकेले नहीं थे। हर कदम पर कोई आपके साथ संवाद कर रहा था, बस आपको सुनना नहीं आया था। प्रिय श्रोता, अब तक आपने सिंक्रोनिसिटी के रहस्य को जाना, उसकी गूंज को अपने हृदय में महसूस किया और उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रहस्यों को समझा। पर क्या अब प्रश्न यह नहीं है, मैं इसे अपने जीवन में नियमित रूप से कैसे अनुभव करूं? तो इसका एक अत्यंत सरल परंतु शक्तिशाली उत्तर है, जर्नलिंग। जर्नलिंग कोई केवल लेखन की प्रक्रिया नहीं, यह एक मौन संवाद है आपके भीतर और ब्रह्मांड के संकेतों के बीच। जब आप अपने दैनिक अनुभवों को कागज पर उतारते हैं तो आप सिर्फ उन्हें याद नहीं रखते, आप उन्हें पहचानने लगते हैं। और यही पहचान सिंक्रोनिसिटी को कोइंसिडेंस से अलग करती है। हर रात जब दिन समाप्त हो, मोबाइल को एक ओर रख दीजिए, थोड़ी देर शांत बैठिए और फिर कुछ सरल प्रश्नों के साथ अपनी डायरी खोलिए। 1. क्या आज कुछ खास घटा? कोई वाक्य जो बार बार सुना हो, कोई ऐसा दृश्य जो दिल को छू गया हो, कोई बात जिसने आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया? यह सवाल सिंक्रोनिसिटी की पहचान की पहली सीढ़ी है। 2. क्या कोई संख्या बार बार दिखी, जैसे 11:11, 222, 333 या कोई विशेष तिथि? क्या वह संख्या किसी निर्णय या भावना से जुड़ी थी? संख्याएं ब्रह्मांड की मौन भाषा है, जर्नलिंग उन्हें पढ़ने की कुंजी है। 3. क्या कोई सपना गूंजता रहा? क्या वह सिर्फ एक सपना था या कोई संदेश?
क्या उसमें कोई पुराना व्यक्ति या स्थान आया? सपनों में हमें अनकहे उत्तर मिलते हैं, पर जर्नलिंग से ही वे याद रह पाते हैं। 4. क्या किसी निर्णय से पहले कोई संकेत मिला, जैसे कोई गीत, विचार या किताब का पन्ना? क्या वह उत्तर जैसा लगा? यदि हां, तो यह लिखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह संकेत बाद में एक पैटर्न बनते हैं। शुरुआत में ये सब सिर्फ अलग अलग बिंदुओं जैसे लगेंगे, पर 2-3 हफ्तों के भीतर आप देखेंगे कि कैसे वही वाक्य, वही विषय बार बार विभिन्न रूपों में सामने आए। आप महसूस करेंगे, ये सिर्फ घटनाएं नहीं थीं, ये मेरे जीवन की निर्देशित दिशा थी। योगानंद जी कहा करते थे, जो चेतन रूप से अपने अनुभवों को देखता है, वही भाग्य को फिर से लिखने में सक्षम होता है। एक निजी डायरी रखें, जो केवल सिंक्रोनिसिटी के लिए हो। कोशिश करें कि रात को सोने से पहले लिखें, जब मन शांत होता है और स्मृतियां ताज़ा होती हैं। अगर कुछ नहीं भी घटा हो, तब भी लिखिए, आज कोई विशेष संकेत नहीं आया, पर मैं सजग था। इससे आपकी जागरूकता बनी रहती है। कभी कभी पुराने पन्ने पलट कर देखिए, वहां छिपे हुए पैटर्न खुद सामने आने लगते हैं। जर्नलिंग एक अभ्यास नहीं, यह एक दर्पण है, जहां आप स्वयं को और ब्रह्मांड को एक ही पंक्ति में संवाद करते हुए पाते हैं। और जब आप लिखते हैं तो ब्रह्मांड पढ़ता है, और अगली बार वह और भी स्पष्ट उत्तर भेजता है। प्रिय साधक, क्या आपने कभी रेडियो का एंटीना ठीक किया है ताकि आवाज साफ सुनाई दे? ध्यान भी ठीक वैसा ही है। यह आपके भीतर के रेडियो को ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी से ट्यून करता है। जब मन शांत होता है, तभी आप ईश्वर की भाषा सुन सकते हैं। योगानंद, सिंक्रोनिसिटी की गूंज कोई बाहरी शोर में नहीं आती, वह आती है जब आप भीतर शांत होते हैं, क्योंकि आपके भीतर की बेचैनी बाहरी संकेतों को धुंधला बना देती है। और जब आप केवल सोचते रहते हैं, तब आप सुन नहीं सकते। ध्यान सुनने की क्षमता को जागृत करता है। यह आपको अपने विचारों की सतह से उठाकर आत्मा की गहराई में ले जाता है, जहां संकेत स्पष्ट होते हैं। कहां से शुरू करें? हर दिन केवल 10 से 15 मिनट का मौन ध्यान। कोई मंत्र दोहराइए या केवल सांस पर ध्यान दीजिए। सुबह या रात का समय चुनिए, जब वातावरण शांत हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान करते समय संकेत पाने की अपेक्षा न रखें, बस शांत रहें, क्योंकि जब आप मांगते नहीं, तभी ईश्वर सहजता से देता है। ध्यान केवल बंद आंखों से नहीं होता। माइंडफुलनेस, हर क्षण को पूरे होश और प्रेम से जीना, वही ध्यान का विस्तारित रूप है। जब आप चाय पीते समय या चलते समय भी जागरूक होते हैं, तो ब्रह्मांड को आपकी चेतना के द्वार खुले दिखते हैं। और तब संकेत कभी दीवार पर लटके शब्दों में, कभी किसी की मुस्कान में, या किसी पत्ते के गिरने में भी मिल सकते हैं। अब चलते हैं एक जरूरी विषय की ओर, क्योंकि जहां प्रकाश होता है, वहां छाया के भ्रम भी आते हैं। सिंक्रोनिसिटी के विषय में सबसे आम गलती यह होती है, हर छोटी बात को डिवाइन साइन समझ लेना। हर कोइंसिडेंस संकेत नहीं होती। अगर आज आपको 3 बार पीला रंग दिखा, इसका यह अर्थ नहीं कि पीला कोई रहस्यात्मक संकेत है। या अगर आप किसी का नाम बार बार सुन रहे हैं, वह केवल मन की स्मृति का चक्र भी हो सकता है। ध्यान दें, सिंक्रोनिसिटी केवल तब सच होती है जब वह आपके भीतर स्पष्टता, शांति और प्रेम लाती है। कैसे समझें कि संकेत असली है या भ्रम? 1. क्या वह संकेत आपको डराता है? अगर हां, तो वह भ्रम हो सकता है, क्योंकि ईश्वर डर की भाषा में नहीं बोलते। 2. क्या वह आपको भीतर से शांत करता है? तब समझिए, वह दिशा है। 3. क्या वह बार बार आता है, लेकिन हर बार नए भाव से? तब वह महज कोइंसिडेंस नहीं, वह सिंक्रोनिसिटी हो सकता है। सच्चा संकेत तुम्हें भीतर से ऊंचा करता है, भ्रम तुम्हें बाहर की दौड़ में उलझाता है। इसलिए ध्यान, मौन और विवेक सिंक्रोनिसिटी को समझने के त्रिशूल हैं। सिंक्रोनिसिटी को लेकर न अधिक भावुक हों, न अधिक शंकालु, बस शांत, जागरूक और खुले रहें। और जब कोई संकेत आपके दिल को छू जाए, वह प्रेम से भरा हो, वह दिशा दे रहा हो, तो जान जाइए, ईश्वर बोल रहे हैं। बस इस बार उन्होंने शब्दों के बिना बात की है। प्रिय श्रोताओं, हमने आज एक सुंदर यात्रा पूरी की है, सिंक्रोनिसिटी की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां शब्द नहीं, संकेत बोलते हैं, जहां ईश्वर की मौन उपस्थिति हर घटना में, हर मिलन में, हर मोड़ पर गूंजती है।
आपने जाना कि सिंक्रोनिसिटी केवल संयोग नहीं, वह ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया एक व्यक्तिगत संदेश है। ईश्वर आपसे हर पल संवाद कर रहे हैं, कभी फूलों के रंगों से, कभी किसी वाक्य से, कभी एक स्वप्न, कभी किसी गीत से। यह संवाद कोई आकाशवाणी नहीं है, यह आती है आपके मौन क्षणों में, जब मन शांत होता है, जब आप सुनने के लिए भीतर से तैयार होते हैं। हर बार जब कोई संकेत आपको भीतर से छूता है, हर बार जब कोई संयोग आपको रास्ता दिखाता है, हर बार जब आप बिना शब्दों के उत्तर पा लेते हैं, तो याद रखिए वो ईश्वर हैं जो फुसफुसा रहे हैं। ईश्वर कभी चिल्लाते नहीं, वे केवल फुसफुसाते हैं और वही संकेत बनते हैं। अब क्या करें? ध्यान करें, क्योंकि शांत मन ही संकेतों की भाषा समझ सकता है। जर्नलिंग करें, क्योंकि जब आप लिखते हैं आप अपने जीवन के पैटर्न को पढ़ना सीखते हैं। विश्वास रखें, क्योंकि हर संकेत भले अभी न समझ आए, पर वह आपको उसी दिशा में ले जा रहा है जहां आपका आत्मिक उद्देश्य छिपा है। और सबसे बढ़कर, खुले रहें, खुले हृदय से, खुले मन से, खुले जीवन से। प्रिय मित्रों, अगर आपने कभी ऐसा कोई संकेत देखा है, कोई स्वप्न, कोई मिलन, कोई पंक्ति जिसने आपको भीतर से हिला दिया हो, तो कृपया उसे कमेंट में साझा करें। आपकी कहानी किसी और की राह बन सकती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आध्यात्मिक यात्रा में साथ चल सकें। क्योंकि यह यात्रा अकेले की नहीं होती, यह उन आत्माओं की होती है जो सुनना जानती हैं और अनुभव करना चाहते हैं। आपके जीवन में शुभ संकेत आएं, आप सजग रहें, और जब ब्रह्मांड बोले तो आप सुनने के लिए मौन में हों। धन्यवाद, और ईश्वर से जुड़े रहें।